अस्सलामुअलैकुम। आज हम प्री एक्लेम्पसिया की न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक कंडीशन है जो कि प्रेगनेंसी में हो सकती है कुछ फीमेल्स को। तो किस तरह से पता चलेगा कि आपको प्री एक्लेम्पसिया होने के चांसेस हैं और आप उसे कैसे मतलब प्रिवेंट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये आ जाती है कि हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। प्री एक्लेम्पसिया जो होता है ना, वो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन होती है। उसमें बेसिकली ना हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और जो ऑर्गन डैमेज जो है ना उसके साइंस नज़र आना शुरू हो जाते हैं, यूजुअली लिवर के और किडनीज़ के। ठीक है, जो 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के तक जो है ना ये नज़र आना शुरू होता है। अच्छा जी, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करते ना तो खुदा ना खासा फेटल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको इग्नोर किया जाए। जो एग्जैक्ट कॉज होती है प्री एक्लेम्पसिया के वो अननोन है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं प्री एक्लेम्पसिया को, जैसे कि पुअर ब्लड फ्लो होगा प्लेसेंटा को अगर, और इम्यून सिस्टम इश्यूज़ अगर हों। ठीक है, उसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी इस तरह के होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सिम्टम्स क्या होते हैं? कॉमन सिम्टम जो होंगे ना, वो हाई ब्लड प्रेशर आपका रहेगा 140/90 mmHg तक। ठीक है, और प्रोटीन जो है वो हो सकता है यूरिन में आ रहा हो, प्रोटीनूरिया जिसको कहा जाता है। सिवियर हेडेक्स हो सकते हैं, हो सकता है आपका विजन ब्लर्ड हो। ठीक है, लाइट सेंसिटिविटी आपको बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए। आपके अपर एब्डोमेन जो होता है ना उसमें पेन होना शुरू हो जाती है, रिब्स के अंडर स्पेशली। नोज़िया या वॉमिटिंग वैसे भी प्रेगनेंसी में हो रही होती है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल कि एक्सेसिव होना शुरू हो जाए एकदम से, और वो भी सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो वहाँ पे फिर आपको ज़्यादा केयर करनी होती है। अच्छा जी, उसके अलावा यह है कि स्वेलिंग हो सकती है हैंड्स, फीट, फेस की, क्योंकि वेट गेन जो है ना एकदम से हो जाता है और पानी जो है ना बॉडी में इकट्ठा हुआ होगा जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है। अच्छा जी, अगर ट्रीटमेंट नहीं करते तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? बेसिकली फिर ये होगा कि सिवियर कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जैसे एक्लेम्पसिया। उसमें ये होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना उसको सीजर हो जाता है जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, और एक सिंड्रोम होता है जिसको हेल्प सिंड्रोम कहा जाता है, HELLP। ये सिवियर फॉर्म होती है प्री एक्लेम्पसिया की, जिसमें लिवर डैमेज भी होता है और प्लेटलेट काउंट्स जो होती है ना वो भी लो होती हैं। ओके जी, ऑर्गन डैमेज जो है वो किस तरह होगा? लॉन्ग टर्म डैमेज जो है ना वो किडनीज़ को हो सकता है, लिवर को हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हो सकता है। प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है। ये हो सकता है कि यूट्रस है ना प्री मैच्योर डिटैचमेंट हो जाए प्लेसेंटा की, तो उसमें क्या होगा कि मदर और बेबी दोनों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। ये प्रीटर्म बर्थ के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये हो सकता है कि बेबी को जल्दी डिलीवर करना पड़े ताकि कॉम्प्लिकेशंस को जो है ना प्रिवेंट किया जा सके, और ये भी हो सकता है कि प्लेसेंटा को जो है ना ब्लड फ्लो रिड्यूस हुआ हो तो उसकी वजह से फीटल ग्रोथ अफेक्ट होगी। लैब टेस्ट इसमें आप क्या करा सकते हो तो आपको पता पहले टाइम से पहले पता चल जाए और आप इसको प्रिवेंट कर सको। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग वैसे भी होती है, और आपको अगर लग रहा है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है या आपको डॉक्टर ने अगर बता दिया है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू आ रहा है तो फिर आपने रेगुलरली ना अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहना है। उसके साथ साथ जो यूरिन टेस्ट होगा ना वो आपने करवाना है, उसमें प्रोटीनूरिया का चेक किया जाएगा जो किडनी इन्वॉल्वमेंट के बारे में इंडिकेट कर देता है कि अगर किडनी को कोई डैमेज हो रहा है इसकी वजह से। फिर ब्लड टेस्ट में आप जो है ना CBC करवाओगे। ठीक है, और उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट होंगे और किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सारे ब्लड टेस्ट से आपको मिल जाते हैं। ओके जी, अल्ट्रासाउंड ऑब्वियसली बेबी की जो ग्रोथ है उसकी और एमनियोटिक फ्लूइड्स के लेवल जो है ना उसको मॉनिटर करने के लिए अल्ट्रासाउंड जो है वो रेगुलरली करवाते रहना चाहिए। और नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है ना एक टेस्ट होता है, वो फीटल हार्ट रेट जो है ना उसको चेक करता है मूवमेंट के रिस्पॉन्स में, ताकि इंश्योर किया जाए कि फीटल जो है ना वो उसकी वेलबींग अच्छी है, उसकी हेल्थ अच्छी है जी। इसके बाद डाइट थेरेपी की बात कर लेते हैं कि प्री एक्लेम्पसिया के लिए क्या आप न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट कर सकते हो। उसमें बेसिकली ये कि न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट जो होती है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ताकि ओवरऑल हेल्थ जो है ना वो सपोर्ट की जा सके और जो प्री एक्लेम्पसिया के सिम्टम्स है ना उनको वर्स ना होने दिया जाए। डाइटरी गाइडलाइन जो है वो क्या क्या उसमें आएगा? सोडियम इंटेक जो है ना आपने लिमिटेड रखना है, और जो सोडियम लेवल्स होंगे ना वो आप लो रखोगे तो उससे क्या होगा कि मैनेज करना आसान हो जाएगा ब्लड प्रेशर। उसके अलावा कैल्शियम इंटेक जो है ना आपने इंक्रीज़ करना है। जो कैल्शियम इंटेक एडिक्वेट होता है ना तो ये जो है एसोसिएट किया जाता है विद द रिड्यूस रिस्क ऑफ प्री एक्लेम्पसिया। एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक आपने इंश्योर करना है, क्योंकि बॉडीज़ नीड आपकी ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है ना आपने मेंटेन रखना होता है। हाइड्रेटेड आपने रहना होता है, एडिक्वेट हाइड्रेशन जो होती है ना वो ज़रूरी होती है।
ताकि किडनी को फंक्शन सपोर्ट किया जाए और ब्लड वॉल्यूम जो है ना वो आपका मेंटेन रहे। और प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं ना वो आपने लिमिट करने हैं। एडिड शुगर्स वगैरह आप कम खाओगे, अनहेल्दी फैट्स कम खाओगे, और एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक आपने नहीं करनी। जी बेटे ओके। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो हाई होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में, पोटेशियम में और फाइबर में। ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल को जो है ना सपोर्ट करते हैं। और बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए इस वक्त लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। बेरीज़, ऑरेंजेस, बनानाज आप इंक्लूड करो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में। फिर होल ग्रेन्स आ जाते हैं। होल ग्रेन्स में ना ब्राउन राइस, ओट्स और होल व्हीट ब्रेड जो है ये बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि इनमें ना एनर्जी भी आपकी प्रोवाइड करेंगे और फाइबर भी आपको अच्छा इससे मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन की सोर्सेज जो है वो चिकन, फ़िश, एग्स, बीन से आएंगी, क्योंकि मसल और टिश्यू रिपेयर भी इसमें कॉन्स्टेंटली हो रहा होता है। उसके अलावा क्योंकि बेबी की नीड्स भी इस वक्त ग्रोथ नीड्स ज़्यादा हैं, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ही बेसिक होती है। और आपकी अपनी भी क्योंकि बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो प्रोटीन जो है ना वो आपकी डाइट में होना बड़ा एसेंशियल होता है। कैल्शियम रिच फूड्स आप इंक्लूड करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। लो फैट मिल्क आप कोशिश करें कि आप कंज्यूम करो। योगर्ट और लीफी ग्रीन्स जो है ना डेली कैल्शियम नीड्स को मीट करने के लिए ज़रूरी होती हैं। साथ साथ सप्लीमेंट जो भी डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया हैं वो भी आपने लेने हैं। हेल्दी फैट्स बेसिकली आपको नट्स, सीड से मिलेंगे। अगर एवोकाडो अवेलेबल हो तो दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स, तो आप वो भी कंज्यूम करें। और इससे एक ओवरऑल हेल्थ भी आपकी सपोर्ट होगी और ब्लड प्रेशर स्पाइक को ना ये प्रिवेंट करेगा। अवॉइड कौन कौन से फूड करने हैं? हाई सोडियम फूड नहीं खाने, प्रोसेस फूड्स, कैन सूप, सॉल्टी स्नैक्स, ठीक है, ये ब्लड प्रेशर जो है वो रेज़ कर सकते हैं। एक्सेसिव कैफीन आपने नहीं लेनी, क्योंकि इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर स्पाइक्स हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपकी शुगरी फूड्स एंड बेवरेजेस आ गई। उसमें आपने स्वीट, सोडाज और हाई शुगर स्नैक्स जो है ना ये आपने अवॉइड करना है, क्योंकि वेट गेन अगर होगा तो उसमें भी फिर इंक्रीज रिस्क हो जाता है प्री एक्लेम्सिया का। फ्राइड एंड फास्ट फूड जो होते हैं वो अनहेल्दी फैट्स उसमें ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी कॉज हो सकती है और ब्लड प्रेशर जो है ना वो भी इंक्रीज़ होगा। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं प्रॉपर डाइट ना फॉलो करने के? अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते ना तो सीवियर प्री एक्लेम्सिया के चांसेस जो होते हैं ना इंक्रीज़ हो जाते हैं। और जो पुअर डाइट होगी वो ब्लड प्रेशर के सिम्टम जो है ना उसको वर्सन कर देगी। ऑर्गन डैमेज जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लिवर, किडनीज़ पे काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मैटरनल हेल्थ जो है ना वो टाइम के साथ वर्सन हो रही होती है। और बेबी के डेवलपमेंटल इश्यूज़ डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि फीटस को ना प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती, ठीक है। तो बेबी के नॉर्मल होने के चांसेस ना इसकी वजह से फिर कम होना शुरू हो जाते हैं, जितना पुअरली मैनेज किया होगा अपने प्री एक्लेम्सिया को। लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं मदर और चाइल्ड दोनों के लिए? उसमें फ्यूचर हाइपरटेंशन का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है मदर के लिए, और हार्ट डिजीज़ का भी, ठीक है। और ऑब्वियसली जब ये बच्चा बड़ा होकर एटलीस्ट 40s में पहुंचता है ना, तो फिर वहाँ पे इसको भी इस तरह की बीमारियाँ लगने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। अच्छा जी, प्रेग्नेंट वुमेन जिनको प्री एक्लेम्सिया होगा ना वो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ क्लोजली उनको काम करना, उनकी मॉनिटरिंग रेगुलरली अपनी करवाना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ साथ आपको डाइटरी लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन जो है ना वो फॉलो करनी होती हैं, ताकि इन केस अगर आपको प्री एक्लेम्सिया है तो उसको आपने किस तरीके से प्रॉपर्ली मैनेज करना है। प्रॉपर मेडिकल केयर बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आप सेफ्टी मदर की और बेबी की दोनों की इंश्योर कर सको। पर्सनलाइज डाइट थेरेपी अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आई एम अवेलेबल, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा एंड आई विल गाइड यू थ्रू इट। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।